आज हम दुनिया के एक ऐसे ट्रेडर के बारे में बात करेंगे जिसके पास बोइंग्स है, जेट्स है, बड़े बड़े याट्स है। उसके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां है और ये ट्रेडर जब न्यूयॉर्क मैनहट्टन में शॉपिंग के लिए निकलता है तो खरीदता है अपार्टमेंट्स। हाँ, हम ऐसे एक ट्रेडर के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अविनाश निकम आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारी कहानी की शुरुआत इंडिया से होती है। 27 साल की एक यंग लड़की जो अपने माता पिता का ख्वाब पूरा करने के लिए इंडिया से यूएस जाती है और यूएस में जाके वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें नेटस्कैप, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पोजीशन पे काम करती है। दिक्कत कब आती है? जब ये ग्रीडी हो जाती है और एक ऐसी गलती कर देती है जिसकी आदत इसको पड़ जाती है। 2002 में एक इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में इसको एफबीआई की इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो मामला वही का वही रफा दफा किया जाता है क्योंकि वो छोटा मामला रहता है। लेकिन 2008 में फिर एक बार ये एक टिप देती है। ये टिप रहती है अमेजॉन की, और अमेजॉन की इस टिप में एक ट्रेडर 15 मिनट में 3.5 करोड़ का मुनाफा ले लेता है और वही एफबीआई की नजर उस पर पड़ जाती है। इसको इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है और उसमें उसको दोषी पाया जाता है। तो उसको बोला जाता है कि अगर तुम हमारे लिए काम करोगी तो हम इस मामले से तुमको हटा देंगे, और वो एग्री हो जाती। इस लड़की का नाम है रूमी खान। रूमी खान के एक टिप पे एक ट्रेडर 2012 में 1500 करोड़ रुपए कमाता है 15 मिनट में, और ये सबसे बड़ा ट्रेड एफबीआई के नजर में आता है। और ये टिप एफबीआई को रूमी खान दे देती है कि ऐसा होने वाला है, और उस ट्रेडर के घर पे एफबीआई एक रेड करती है और रेड में एक नाम पता चलता है। कहानी का हीरो स्टीवन कोहेन। हम स्टीवन कोहेन की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़े यूएस के हेज फंड मैनेजर है और सबसे बड़े इनसाइडर ट्रेडर के नाम से भी इनको जाना जाता है। स्टीवन कोहेन 1992 में एसएससी कैपिटल के ओनर थे और उन्होंने उस समय यूएस की न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी बेसबॉल टीम न्यूयॉर्क मेट्स उसको भी खरीदा था। 1978 में आफ्टर ग्रेजुएशन इन्होंने काम करना चालू किया ग्रिंटल नाम के एक कंपनी में, लेकिन ट्रेडिंग तो ये बहुत छोटे थे तब से करते थे। तो ग्रिंटल में काम करते समय इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। ग्रिंटल में काम करने का एक सिंपल तरीका था। वो सबको पता था कि ग्रिंटल में इनसाइडर ट्रेडिंग ली जाती है छोटे छोटे टिप्स और छोटे छोटे ब्रोकर्स के, और उसमें ट्रेड किया जाता है। और ये बेसिकली जो स्टीवन कोइन थे ये ऑप्शन में बाय करते थे, सेल नहीं करते थे। जो भी टिप उनको आती थी उसमें ये ऑप्शन में बाइंग करते थे और बड़ी पोजीशन खड़े करते थे, और उस पर बड़ा मुनाफा उनको जब होता था तो जो भी टिप उनको दी जाती है उस ब्रोकर को, उस टिप देने वाले को मुनाफे का थोड़ा सा परसेंटेज वो दे देते थे। इसलिए धीरे धीरे करके यूएस में जितने भी ऐसे टिप्स देने वाले जो लोग थे वो स्टीवन कोहेन के नजदीक आने लगे और स्टीवन कोहेन का मुनाफा जल्दी से ज्यादा बढ़ गया। जब ग्रिंटल में एक इंक्वायरी हुई 1985 में, तब उनको दोषी पाया गया, लेकिन तब तक इन्होंने उस समय 20 मिलियन कमाए थे ग्रिंटल में 8 से 10 साल जब जॉब करते थे तब तक। और 20 मिलियन कमाने के बाद 1992 में जब इन्होंने एसएससी कैपिटल खड़ी कर दी, तो एसएससी कैपिटल खड़े करने के बाद अगले आने वाले 10 सालों में उन्होंने 11 बिलियन इतनी बड़ी नेटवर्थ खड़ी कर दी। लेकिन एफबीआई के लाख कोशिशों के बाद भी स्टीवन कोइन पकड़े नहीं गए। वो एक भी सबूत पीछे नहीं रखते थे। तो ये केस यूएस के उस समय के मैनहट्टन के यूएस अटॉर्नी के पास आ गया। उनका नाम था प्रीत बहारा, और प्रीत बहारा ने ये जो केस का डायरेक्शन था वो स्टीवन कोहेन की जगह उनके एसएससी कैपिटल की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर स्टीवन कोहेन को पकड़ना है तो वो नामुमकिन है। लेकिन अगर हमने उनकी कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर दी और उनकी कंपनी के ऊपर हमने चार्जेस लगा दिए तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो प्रीत बहारा जी ने पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया और स्टीवन कोहेन की जगह एसएससी कैपिटल ये प्राइमरी एक्यूज के तरह देखा जाने लगा। इस इंक्वायरी में एक ऐसे फंड मैनेजर को पकड़ा गया जो स्टीवन कोइन के लिए काम करता था। उनका नाम था अजय मैथ्यू, एक इंडियन। अजय मैथ्यू ने एक सिंगल ट्रेड में, और ये अभी तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है जिसमें इन्होंने 276 मिलियन एक सिंगल डे में प्रॉफिट कमाया था, और इनको पकड़ा गया। तो प्रीत बहारे जी की इंक्वायरी में ये सामने आया और अजय मैथ्यू ने एग्री भी किया क्योंकि ये इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे और स्टीवन कोहेन के लिए काम करते थे, एसएससी कैपिटल के लिए काम करते थे। तो एसएससी कैपिटल को बंद किया गया, स्टीवन कोहेन को एक फाइन लगाया गया।
लेकिन आज भी स्टीवन कोइन जी .72 नाम के एक कंपनी से काम करते हैं। ये कंपनी उनकी खुद की है, सबको पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं। ऑफ द स्टोरी यही है कि जब आप भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो सावधानी बरतिए, क्योंकि ऐसे स्टीवन कोइन आपको इंडिया में भी बहुत मिलेंगे। नमस्ते।